मैं डेली आपके लिए पेनी स्टॉक पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें अच्छे वाले पेनी स्टॉक ढूंढ के निकालता हूँ जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। लेकिन कई बार जो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में नहीं आ रहा है, इसकी प्राइस तो 50 रुपये है, 60 रुपये। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आपको इस बात को आपको जान लेना चाहिए कि पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं कि जिसकी प्राइस 2 या 3 रुपये 10 रुपये हो। पेनी स्टॉक वो होता है जो बहुत नीचे से लगातार बढ़ता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है लेकिन उसकी कैटेगरी पेनी स्टॉक की ही रहती है। और दूसरी बात यह है कि एक पेनी स्टॉक का मतलब होता है कि जिसकी प्राइस डॉलर से कम है तो वो पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टॉक अगर 2 रुपये 3 रुपये से वहाँ से लगातार बढ़ते हुए अगर 70-80 तक भी पहुँच गया तो वो उसकी श्रेणी जो है वो पेनी स्टॉक की ही है, इसलिए उसको हम पेनी स्टॉक में ही गिनते हैं। तो आपको वो क्लियरली समझ लेना चाहिए। लेकिन आज मैंने खास आपकी डिमांड के हिसाब से, आप चाहते हो कि कम प्राइस का ढूंढ के स्टॉक निकालूं, तो मैंने जो आज तीनों स्टॉक ढूंढ के निकाले उनकी प्राइस कम है, छोटे से पेनी स्टॉक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे सफर तय कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। तीनों अलग अलग सेक्टर के ये स्टॉक है जो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुलिश लग रहे हैं कि आने वाले समय में आपको रिटर्न दे सके। और सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि ये अभी काफ़ी कम दौड़े हैं और अब इनकी दौड़ बाकी है, ये आगे बम्पर रिटर्न देने को तैयार है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये सब पेनी स्टॉक है, यहाँ पर आपका निवेश पूरा डूब भी सकता है। तो निवेश आपको कभी भी सीमित मात्रा में करना चाहिए और जब निवेश करते हो तो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में करना चाहिए, कभी भी एक ही सेक्टर में निवेश ना करें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपके लिए स्टॉक ढूंढ के निकाले उसमें से एक पेपर सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही शानदार, जो आगे दौड़ने को तैयार है। एक बैंकिंग स्टॉक है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिट दे सकता है, पुरानी बैंक है और प्राइस इसकी बहुत कम है। और जो तीसरा हमारा स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है एक मेटल सेक्टर की कंपनी। तो तीनों स्टॉक बहुत ही दमदार है, आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है वो है मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड। 1980 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 36.85 करोड़ है। कंपनी पेपर सेक्टर का कारोबार करती है और क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल इनकम 77.30 करोड़ बताई है, जो 24.64% ज़्यादा है क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में कंपनी की टोटल इनकम 62.02 करोड़ थी और 44.38% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर इनकी कंपनी की टोटल इनकम 53.54 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.36 करोड़ बताया। तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो आप या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। बहुत छोटा पेनी स्टॉक है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही दमदार है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 प्रमोटर है, एक फॉरेन प्रमोटर है और एक इंडियन प्रमोटर है। तो 8.81% की होल्डिंग इंडियन प्रमोटर की है, अदर्स की होल्डिंग 8.79% है, जनरल पब्लिक की होल्डिंग 38.13% है और फॉरेन प्रमोटर की होल्डिंग 44.28% है। तो दोनों की होल्डिंग मिला के करीब 52% के ऊपर है। जो एक इसके लिए अंदर माइनस पॉइंट ये है कि जो इसकी शेयर होल्डिंग है टोटल 53% के करीब, तो उसमें से 70% होल्डिंग अभी फ़िलहाल गिरवी रखी हुई है। और आपको पता ही होगा कारोबार बढ़ाने के लिए होल्डिंग गिरवी रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि छोटे ये पेनी स्टॉक है। अगर कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 10.75 पर करीब 5% का इस पर अपर सर्किट लगा है। स्टॉक बहुत ज़्यादा इस लेवल पे बुलिश बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले तो इसमें एंट्री कीजिए। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ने को तैयार हो चुका है, ये लंबा सफ़र अब की बार तय करेगा। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2007 में 53.30 का इसका हाई था, वहाँ से स्टॉक गिरते हुए 2020 में 2.65 तक आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिरा था लेकिन अब यहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया है। इस बार ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और 3 डिजिट में जा सकता है। तो आप इसको होल्ड करके रखिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। परंतु ध्यान रखें, पेनी स्टॉक है तो आपका निवेश डूबा भी सकता है, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करें। इतना निवेश करें कि वो डूब जाए तो आपको गम ना हो। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 3.90 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 10.75 का 52 वीक का हाई बनाया और स्टॉक फिलहाल 176% इसने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दे दिया है और इस महीने इसने 48.28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। मतलब स्टॉक यहाँ से बिल्कुल बहुत लगातार दौड़ रहा है और ये अपने 52 वीक के हाई पर है और इस बार ये 3 डिजिट में जाने को तैयार है। तो बिल्कुल इसमें निवेश कीजिए, ये आपके सारे सपने साकार कर सकता है। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ, जो है पंजाब सिंध एंड बैंक। बहुत ही पुरानी ये बैंक है
करीब 1908 की बनी हुई बैंक है, यानी आप देख लो बैंक, ये जो बैंक है ये अंग्रेजों के समय से बनी हुई बैंक है, बहुत ही पुरानी। बैंक की जो मार्केट कैप है 8186.39 करोड़ की है। तो Q4 में बैंक ने टोटल इनकम बताई है 1940.62 करोड़ की, जो डाउन है 2.11% Q3 से। Q3 में बैंक की टोटल इनकम 1982.52 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से डाउन है 15.24%। पिछले साल सेम क्वार्टर में बैंक की टोटल इनकम 2289.43 करोड़ थी और बैंक ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160.79 करोड़ का बताया। तो यहाँ पर जो गिरावट दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो उसके पीछे वजह है कोरोना। पिछले एक साल में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगे हुए थे और इस वजह से कारोबार गतिविधियाँ बंद हो गई थी और इस वजह से बैंकों के कारोबार पे इफेक्ट पड़ा और बहुत सारी बैंकों के इफेक्ट पड़ा है और इस वजह से यहाँ पर भी वो गिरावट दिख रही है। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ से ये लंबी रफ्तार में दौड़ सकता है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी के लिए बहुत अच्छा बन रहा है और ये आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न दे सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 97.07% है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.01% है। अदर्स की होल्डिंग 0.33% है। एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.02% है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 1.53% है, मात्र 1.5%। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 1.04%। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ही इस स्टॉक की तेज़ी के लिए कारण बन सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब शेयर होल्डिंग पैटर्न कम होती है तो स्टॉक में लगातार अपर सर्किट का दौर चल सकता है और स्टॉक काफ़ी आगे तक दौड़ सकता है, जैसे आपने देखा होगा रुचि सोया और ऑर्किड फार्मा में। तो ये स्टॉक भी ऐसा है जिसमें मात्र 1.5% पब्लिक की होल्डिंग है और इसीलिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ सकता है, आने वाले समय में कमाल कर सकता है। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल 97% की इसकी होल्डिंग है जून क्वार्टर के अंदर और म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग जरूर अपनी कम की है, 0.05% थी उसको घटा के 0.02% किया है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 1.05% थी उसको बढ़ा के 1.07% कर लिए। तो स्टॉक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत छोटा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में हमें बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से ये बैंकिंग शेयर बहुत नीचे था, लेकिन अभी ये दौड़ सकता है और यहाँ से आपको माला माल करने के लिए तैयार है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ फ्राइडे के दिन ये 19.90 पर 1.49% डाउन पर ये इसकी क्लोजिंग आई है, थोड़ी सी गिरावट है। और 128 इसका 2010 में हाई था, वहाँ से स्टॉक गिरता हुआ करीब 2020 में 10.75 तक आ गया था, तो काफ़ी नीचे स्टॉक गिरा है, परंतु इस बार ये स्टॉक पुरानी हाई से भी आगे निकल सकता है। तो निवेश इसमें करना चाहिए। छोटा पेनी स्टॉक आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, आपके सारे सपने साकार कर सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 10.30 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 23.75 का हाई बनाया। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 93.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 16.14% वापस ये गिर चुका है ऊपर के लेवल से और इस महीने के हिसाब से देखते तो अभी 0.75% निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो बिल्कुल स्टॉक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक इस लेवल पे अभी एंट्री के लिए सही बन रहा है। यहाँ से अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। फ्रेंड्स, चलेंगे अब हम तीसरे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है जिस्कॉल एलॉयज लिमिटेड। एक मेटल सेक्टर की कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी है जो 1999 में बनी हुई है, जिसका मार्केट कैप है 39.57 करोड़। कंपनी ने Q4 में टोटल इनकम 6.92 करोड़ की बताई है, जो 88.22% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 3.68 करोड़ थी, लेकिन 66.74% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 20.81 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37.43 करोड़ बताया। तो छोटी सी एक कंपनी है, 2 रुपये के स्टॉक है ये, लेकिन इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कारोबार बहुत अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसमें गिरावट दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। 88% की बढ़त हुई है, जंप लगा है। यह स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है। मेटल सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ज़्यादा दौड़ने को तैयार है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 64.94% की प्रमोटर की होल्डिंग है। अदर्स की होल्डिंग 8.02% की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग 27.04% है। तो इस लेवल पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 2.50 पर इसकी क्लोजिंग आई है और ये गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोज आई है। स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा पेनी स्टॉक है पर ये दौड़ने को तैयार है।
अगर इसकी हाई की बात करें तो 2060 में 13.70 की हाई बनाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा नहीं, लेकिन इस बार ये लंबी हाई बनाने को तैयार हो चुका है। 1.20 इसका 2020 का लो है, पर इस बार ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहा है और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.90 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 3.80 का हाई बनाया। पिछले एक साल में स्टॉक ने 51.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन स्टॉक फिर से अपने ऊपरी लेवल से 35.09% वापस करेक्ट भी हो चुका है और पिछले एक महीने में इसने -12.28% का रिटर्न दिया है निगेटिव। तो स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है और ये छोटा पेनी स्टॉक इस बार कमाल कर सकता है और आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसमें अभी कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ने लगी है और छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका कारोबार बहुत अच्छा है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसके प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो सारे के सारे जो इसके गुण है वो एक अच्छे स्टॉक के जैसे है। तो छोटा 2,000 रुपये का जो पेनी स्टॉक है, इसमें अगर आप निवेश कर लेते हो तो बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह स्टॉक इस बार करीब 50 रुपीज़ तक जाने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट 10 साल के लेकर आप कर लेते हो तो ये स्टॉक 50 तक जाता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। तीनों स्टॉक बहुत ही शानदार है और सबसे अच्छी बात है इनके फंडामेंटल भी मुझे बहुत बुरे नहीं लग रहे। एक पेनी स्टॉक के अंदर जो बेसिक ज़रूरत होती है वो सारी ये पूरे कर रहे हैं, तो तीनों स्टॉक खरीदारी के लिए अच्छे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सारे पेनी स्टॉक की श्रेणी में आ रहे हैं तो निवेश सीमित मात्रा में करें। कभी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 80% आपको सुरक्षित निवेश करना चाहिए, जिसमें 50% आपको लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में लगाना चाहिए, 30% मिड कैप के अच्छे वाले स्टॉक ढूंढ के निकालें, 20% आप रिस्क के लिए रखें, जिसमें 3 से 4 अलग अलग पेनी स्टॉक आपको निवेश के लिए निकालने चाहिए अलग अलग सेक्टर के, ताकि आपका निवेश भी सुरक्षित रहे आपको। और अगर एक भी स्टॉक आपका आगे दौड़ गया तो आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।